और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से हम क्या समझते हैं? क्लासिफिकेशन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शुद्ध भाषा में आप समझिए। इसका मतलब होता है कोई भी हमें 4 वर्ड्स दिया हुआ है, हमें उस वर्ड्स को फाइंड आउट करना है जो तीनों से अलग हो। यानी तीनों रिमेनिंग जो 3 है, लेफ्ट जो 3 है, उन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन हो और चौथी हो वो तीनों से अलग हो। जो ऑड है उसी को हमें फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है कर्ड दिया हुआ है, वाइल दिया हुआ है, चीज़ दिया हुआ है, बटर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको यह पता है कि कर्ड दही जो हम खाते हैं, चीज़ और बटर, ये तीनों चीज़ हमें किससे बनता है? मिल्क से बनता है। लेकिन वाइल तो हमारा तेल हो गया, मस्टर्ड वाइल ले लीजिए, रिफाइंड कोई भी तेल हो गया। तो वाली चीज़ में हम समोसा को छान छान के खाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं। लेकिन कर्ड में, चीज़ में और बटर में हम छान छान के तो खाएंगे नहीं। इसलिए हमारा क्या हो गया? वाइल जो हो गया वो तीनों से अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वाइल। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके 4 साइड हो। किसके? कोई भी पॉलीगन है जिसके 4 साइड हो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर कहते हैं जिसके 4 साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो और एडजेसेंट साइड आपस में 90 का डिग्री बनाता हो। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है जिस पॉलीगन में 3 साइड हो। ठीक है, 3 साइड हो। लेकिन जैसे क्यूब आएगा तो आप देखिए ये तीनों दिया हुआ है, ये तीनों हमारा कौन सा? 2 डायमेंशन वाले शेप हैं। लेकिन क्यूब हमारा कौन सा डायमेंशनल हो जाएगा? 3 डायमेंशन वाला। तो यह गिवन हुए 3 हमारे जो कैटेगरी दिए हुए हैं, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये सारे हमारे 2 डायमेंशनल फिगर हैं। लेकिन क्यूब हमारा 3 डायमेंशनल है। तो इसमें ऑड कौन सा हो गया? क्यूब। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्यूब। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बस हमें थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे देखिए, यहाँ हेड दिया हुआ है और यहाँ ब्रेन दिया हुआ है। तो ब्रेन के अंदर हेड होगा कि हेड के अंदर ब्रेन होगा? हमें पता है ये टोटल हमारा हेड हो गया, हेड के अंदर हमारे क्या हो गए? ब्रेन हो गए। यानी हेड के अंदर ब्रेन है। ठीक है, जैसे एक हाउस हो गया, हाउस के अंदर रूम होगा कि रूम के अंदर हाउस होगा? हमें पता है कि एक घर होता है, एक हाउस होता है, उसके अंदर 2, 3, 4, 5, 6 हमारे क्या होते हैं? रूम होते हैं, यानी कमरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कमरे के अंदर घर तो होता नहीं है, नहीं ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो हमें ये देखिए, या फर्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, यानी फर्स्ट के अंदर क्या है? सेकंड है। ठीक है, पर यहाँ देखिए, यहाँ हैंड दिया हुआ है, हाथ, ये पूरा हमारा हैंड हो गया। अब हैंड्स में इसमें हमारा क्या दिया है? रिस्ट, यानी हैंड के एक एंड में एक कलाई दिया हुआ है। आर्म, ये हाथ दिया हुआ है। अब शोल्डर दिया हुआ है, तो देखिए शोल्डर हमारा ये हो गया। फीट, पैर, एंकल, एंकल यानी हिल के जस्ट ऊपर वाला, हिल के जस्ट ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? एंकल बोलते हैं। ठीक है, जिसको टखना बोलते हैं। अब आप देखिए, ये तो एक पार्टिकुलर हमारा हैंड हो गया, हाथ के एक लास्ट साइड्स का कोई ना कोई एक पार्ट्स है, या तो अंदर के पार्ट्स हैं या कहीं पार्ट्स हैं। ठीक है, तो एक हाथ हो गया, हाथ के आगे वाले हिस्से को रिस्ट बोलेंगे। आर्म हो गया, इसके हम कंधा, शोल्डर बोलेंगे। यह फीट दिया हुआ है, इसके साथ एंकल दिया हुआ है। लेकिन यह ब्रेन जो दिया हुआ है, यह ब्रेन क्या होगा? हेड के अंदर होगा, इसका कोई एक हिस्सा नहीं है, यानी उसके कवर है, पूरे हेड के अंदर ब्रेन है। तो ये हमारा क्या हो गया? यह अलग हो गया। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए जितना मेहनत करेंगे, ये जो क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। इसे हम 2 से 3 सेकेंड में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों ने लिख लिया? नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि अगर हमें समझ में नहीं आया तो 2 से 3 सेकंड में सोल्व करेंगे और हमारी पूरी पॉसिबिलिटीज है कि वो गलत
हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन से जब बाहर आएंगे तो हमारे दिल में एक तूफान सा जलने लगेगा, एक आग जलने लगेगा, कितना आसान क्वेश्चन हमने गलत करके आ गए। तो हमारे दिल के अंदर उस आग को जलाने से अच्छा है कि अच्छे समझ के जाके पेपर में ही सही करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पेट्रोल बी दिया हुआ है कोल, सी दिया हुआ है एयर और हमारा डी दिया हुआ है नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है फ्लावर फ्रूट सी दिया हुआ है लीव्स और ऑप्शन डी दिया हुआ है रूट। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ऑर्गेन्स बॉडी, ऑप्शन बी दिया हुआ है रेनबो, कलर्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है बुक, पेजेस, डी दिया हुआ है टायर, रबड़। चलिए ध्यान से इसको देखेंगे और हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे तरह। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेट्रोल, कोल, एयर और नेचुरल गैस। तो हमें समझना है कि आखिर इसको डिफरेंशिएट हम किस बेसिस पे करेंगे। जैसे यहाँ पेट्रोल दिया हुआ है, कोल दिया हुआ है, नेचुरल गैस दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि पेट्रोल हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा व्हीकल चलता है। कार हो गया, कार में हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल का यूज़ करते हैं। कोल जो होता है, पुराने ज़माने में जितने भी हमारे रेल होते थे वो कोयले के द्वारा ऑपरेट होते थे। ठीक है। नेचुरल गैस होता है, नेचुरल गैस जो हमारे घर में एलपीजी गैस का हम यूज़ करते हैं या सीएनजी गैस का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारे तो हमारे किसी न किसी काम में यूज आता है। लेकिन एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी एयर प्रेजेंट है उसमें क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है, ऑर्गेन गैस भी है और भी मिक्सचर है। ठीक है, हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% में रिमेनिंग सारे गैसेज होते हैं। तो आपको बहुत बाखूबी से समझ में आ गया है कि पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस ये हमारे एक प्रकार के क्या हो गए? ईंधन हो गए, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी को गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए, ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए, घर में खाना बनाने के लिए। लेकिन एयर क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ गैसेस। यानी हमारा कौन सा ऑड हो गया? ऑप्शन सी। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फ्लावर, फ्रूट, लीव्स और रूट। मेरे प्यारे बच्चों, पता है कि अगर हमारा कोई भी किसी भी प्लांट का, ट्री का, फ्लावर का अगर रूट नहीं होगा तो क्या ज़मीन से, वो लैंड से, सॉइल से क्या हुआ वाटर और मिनरल्स कभी ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि रूट के माध्यम से वो क्या करता है? मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा दो चीज़ होता है, एबव द सॉइल और बिलो द सॉइल, यानी मिट्टी के ऊपरी पार्ट्स और मिट्टी के नीचे। तो जितने हमारे रूट होते हैं सारे रूट कहाँ रहते हैं? मिट्टी के अंदर। लेकिन हमारे फ्लावर हो गए, फ्रूट हो गए और लिप्स हो गए, यानी फूल हो गया, फल हो गया और पत्ते हो गए, सारे कहाँ रहते हैं? हमारे सॉइल के ऊपर। ठीक है। तो हमारा रूट क्या हो गया? इन सब में डिफरेंट हो गया, क्योंकि रूट हमारा सॉइल के अंदर होगा। इस क्वेश्चन को पूरे ध्यान से आप लोग समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है। जैसे यहाँ ऑर्गेन दिया हुआ है और यहाँ बॉडी दिया हुआ है, यह फर्स्ट वर्ड हो गया और ये सेकेंड हो गया।
तो किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, किडनी हो गया, ईयर हो गया, आईज हो गया, नोज हो गया, ये डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हो गए। हर हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे वर्क क्या होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं। नोज का अलग वर्क होता है, आई का अलग होता है, ईयर का अलग होता है, टंग का अलग होता है, टीथ का अलग होता है, लीवर का अलग होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का अलग वर्क होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि सेकंड के अंदर हमारा फर्स्ट ऑर्गन रहता है। यहाँ देखिए रेनबो दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है। तो रेनबो जो हमारे 7 कलर होते हैं, इस रेनबो के अंदर हमारे कलर्स होते हैं। कलर्स के अंदर रेनबो नहीं होते हैं, रेनबो के अंदर कलर्स होते हैं, जो 7 कलर होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड, ऐसे सिल्वर से होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से। अब हमारा आता है बुक। जो बुक्स दिया हुआ है, हमारे किसी भी बुक्स के अंदर नंबर ऑफ पेजेज होते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। यानी हमें यह 2 ऑप्शन ऐसा मिला कि फर्स्ट वर्ड्स के अंदर सेकंड होगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड्स बुक्स है, उसके अंदर पेज होगा। जैसे टायर दिया हुआ है, तो टायर किसे कहते हैं, कंप्लीट टायर का एक शेप बना रहता है, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। तो जो टायर रहता है वो किसका बना रहता है, रबड़ का बना रहता है। तो कंप्लीट टायर किसका बना रहता है, रबड़ के। तो उस टायर के अंदर रबड़ होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टायर रबड़ के अंदर टायर रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे हम घर बोलते हैं, तो घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए, स्टोन चाहिए, सीमेंट चाहिए। ठीक है, हमारा सरिया चाहिए, डिफरेंट आइटम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि फर्स्ट वर्ड्स के अंदर सेकंड है, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट में सेकंड वर्ड्स के अंदर फर्स्ट है। तो इसका जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का, वो तीनों का सेम है, लेकिन फर्स्ट का अलग है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को आप पूरी अच्छे से अपने दिमाग में फिक्स करके बैठ जाएं। हमें तरक्की करने के लिए जीवन में सबसे बड़ा एक ही साधन है कि आपकी इच्छा। पढ़ाई 2 तरह की होती है। अगर हम क्लास की पढ़ाई करते हैं, 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो हमारी मजबूरी होती है। जिसकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, उसकी मजबूरी है कि चलो 10th कर लो, 12 कर लो, ग्रेजुएशन कर लो। लेकिन कंपटीशन की जो पढ़ाई होती है वो मजबूरी नहीं होती है। अगर मजबूरी समझ के हम कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, बिना मन से पढ़ाई करते हैं, अरे यार इच्छा कर रही है, हमारी पढ़ाई में की इच्छा ही नहीं कर रहे और पढ़ाई में लगे हुए हैं, उससे हमारा कंपटीशन कभी भी क्रैक होने वाला नहीं है। क्योंकि पता है कि मात्र 10,000 सीट के लिए मिनिमम 1 लाख बच्चे, इतना पॉपुलेटेड हमारा कंट्री है कि 1 लाख बच्चे तो बहुत अच्छे होते ही हैं। बच्चे कैसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। हर इंसान अपने मेहनत के दम पे अच्छा होता है, मेहनत करता है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। हर इंसान के पास जस्ट 24 आवर ही रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टुडे। हमारा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। हमें पास्ट में जो भी गलतियां किया है उससे सीखना है, या पास्ट में जो हम अच्छे काम किए हैं उससे हमें क्या करना है, प्रेरित होना है, इंस्पिरेशन लेना है, उससे मोटिवेट होना है, हमें खुद से मोटिवेट होना है। हमने जीवन में कभी तो किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाया होगा, तो हमें यह सोचना है कि आखिर उस सब्जेक्ट में हमारे अच्छे नंबर कैसे आए, हमने कितना मेहनत किया, किस तरीके से पढ़ा, कितनी बार प्रैक्टिस किया, कितनी बार ओरल पढ़ा। वह हमारा खुद के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि हमारी एनर्जी हमारे काम आएगी। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। यानी 1 साल के बदले 5 साल में सिलेक्शन होगा, ऐसा भी होगा 2 साल 3 साल बीतने के बाद जो हमारे शरीर में स्टेमिना है, एनर्जी है, धीरे धीरे लूज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए पूरी ताकत से पढ़िए, हमें पूर्ण विश्वास से सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, इसलिए हमारे JMD क्लासेस में आपसे हमेशा जुड़े रहिए। आपके जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्तों को बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।